दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए हम विज्ञान विषय का बहुत ही ज़बरदस्त और आपके 100% सिलेबस पर आधारित ये सेट पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसके सारे क्वेश्चनों के आंसर याद कर लेने हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं ये आपका पेपर। देखिए, इसमें आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन हल करना है। और ये आप लोगों का पूरा सिलेबस पर आधारित है 100%। ठीक है, देख सकते हो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। सही विकल्प चुनकर लिखिए। आप लोगों के लिए आईएमपी है, ये याद रखना आप सब। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अभिकारक इसमें उत्तर बताना रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न आप लोगों का ये जो दिया है Fe2O3+2L, ये आप लोगों को उपरोक्त अभिक्रिया का प्रकार है। कौन सी अभिक्रिया आपकी ये होगी? तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। तो इसमें आपका करेक्ट उत्तर विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया आप याद रखना सही तरीके से। और इसके बाद में ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? तो आप लोगों को इसमें उत्तर बता देना है पीयूष ग्रंथि। सभी स्टूडेंट्स हमारे मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करेंगे, जो कि हमने लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है। ठीक है, देखिएगा पीयूष ग्रंथि इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आप लोगों का, द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में याद रखना आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है? तो उसमें जो आयन होते हैं उन आयनों का। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो आयोडीन जो है ये थायरोक्सिन हार्मोन होता है। इसके संश्लेषण बिल्कुल आपको थोड़ा ध्यान रखना है, संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। और आयोडीन जो है ये इस थायरोक्सिन हार्मोन है ये। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना, आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन किसके द्वारा होता है? तो इसमें तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों के द्वारा। ठीक, इसके बाद में आप लोगों के ये रिक्त स्थान आ चुके हैं। देखिएगा, यहाँ आपका फर्स्ट रिक्त स्थान है, कार्बन के सबसे बाहरी कक्षों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के सबसे जो बाहरी कक्ष है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताइए। तो जो सिरका होता है उसमें अम्ल कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल आपका पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल आप इस खाली स्थान में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोहे के बर्तनों को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो उसके लिए याद रखना जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक, अगला प्रश्न है, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है कहलाती है। क्या कहलाती है? उसको क्या कहते हैं? तो जिसमें क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है किनको? धातुओं को। तो वो सक्रियता श्रेणी कहलाती है। मैं यहाँ पर इसका उत्तर नोट कर देता हूँ, सक्रियता श्रेणी, ये आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है। तो इसमें बेकिंग सोडा आपको उत्तर में बताना रहेगा, बेकिंग सोडा। ठीक है, ये करेक्ट होगा। और सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो इसमें मीथेन आपको बताना है। ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर होगा। अब ये सारे उत्तर का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट साबित होंगे। सबके उत्तर मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर दें, ताकि आप लोगों को सारी जो अपडेट है वो आपके फीड पर ही प्राप्त होती रहे।
इसके बाद में आप लोगों का सत्य असत्य लिखिए वाला प्रश्न आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें आपको सारे सत्य असत्य क्वेश्चनों का उत्तर मैं बता रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर पुरुषों में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो इसका आपको क्या बताना रहेगा, इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। ठीक है, क्या बताना है, सत्य बताना है। इसके बाद में देखिए यहाँ XX है, बिल्कुल बिल्कुल इसमें आपका असत्य होगा। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, तो ये भी आप लोगों का असत्य हो जाएगा। और फूल पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर है, तो ये आप लोगों का सत्य होगा। इसके बाद मनुष्य के शरीर में शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। वृषण में किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो इसमें आपको सत्य बताना है। ठीक, और नेक्स्ट देखिए, जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित नहीं होते वे आनुवांशिक गुण कहलाते हैं, तो इसमें आप लोगों को असत्य बताना है। और नेक्स्ट है, वह किसी प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम से लौटना अपवर्तन कहलाता है, तो ये क्या होगा, ये असत्य होगा। ठीक है, तो ये आप लोग सत्य असत्य इस प्रकार से इसे करेंगे कंप्लीट। इसमें आप लोगों का सिर्फ तीसरा और चौथा ये सही है, बाकी सभी आप लोगों के गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बढ़ते हैं हमारी जो अगला जो क्वेश्चन है, जिसमें आपको सही जोड़ी दी है, इस सही जोड़ी की तरफ देखिएगा। यहाँ आपको 80 dB जो दिया है, इसमें आपका पहले तो इस पूरी जोड़ी को आप देखेंगे। ठीक है, ये आप लोगों की पूरी जोड़ी है और इसको आप कंप्लीट करेंगे। 80 dB जो दिया ना, इसमें ध्वनि प्रदूषण आप लोगों को करना रहेगा, तो ये ध्वनि प्रदूषण रहा 180 डिग्री नेत्रों, दो नेत्रों का। ठीक है, क्षैतिज जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो 180 डिग्री। और अजैव घटक के आगे आपको लिखना है वायु, मृदा और जल। ठीक है, वायु, मृदा और जल 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर नेत्र की सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सही तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, नेत्र की सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी जो कि आप लोगों को ये नीचे दी है। ठीक है, ये नेत्र की सुस्पष्ट दूरी ये यहाँ पर दे रखी है न्यूनतम। परपोषी किसे कहते हैं, इसमें मानव जो है इसको परपोषी कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष, तो जो निकट दृष्टि दोष है ना, इसमें आप लोगों को अवतल लेंस बताना है। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद में आप लोगों का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले प्रश्न के उत्तर बता रहा हूँ मैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों को उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए में। जीव के शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो इसके उत्तर में आपको बड़ी आंत लिखना है, बड़ी आंत में। ठीक है, मोटर की बैटरी से बहने वाली धारा कौन सी है, तो इसमें प्रत्यावर्ती धारा आप लोगों की हो जाएगी, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, विद्युत शक्ति का मात्रक लिखिए, तो इसमें वाट जो है ये विद्युत शक्ति का मात्रक होगा। यकृत से निकलने वाले रस का नाम लिखिए, तो यकृत से निकलने वाला जो रस होता है वो आपका पित्त रस बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के शरीर में संवहन का माध्यम लिखिए, तो रक्त और लसिका इसमें आपको उत्तर में लिखना रहेगा, रक्त और लसिका। ठीक है, और नेक्स्ट देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति का नाम, तो इसमें कंपास सुई द्वारा, कंपास सुई द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की जो उपस्थिति है उसका हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो ये आप लोगों का जो कक्षा 10वीं MP बोर्ड साइंस का जो मॉडल टेस्ट पेपर था, जो आप लोगों के सिलेबस पर 100% आधारित था, वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। चैनल को सभी स्टूडेंट्स सब्सक्राइब जरूर करेंगे।